9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और अतंकाल में भगवान के चिंतन की बात कही है। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में तीसरे और चौथे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूर्वे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान बोले हैं तुझ दोष दृष्टिरहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परन्तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषेण तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः।
राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता है। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तुमा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता है। नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपास्ते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ज्ञानयज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अक्रतुर्ह यज्ञः स्थाहमहमौषधम्। मंत्रोहमहमेवाज्यमहमग्निर्हन् हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पितामाता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरण सुहृत्। प्रभवः प्रलय स्थान निधान बीजम व्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमेह वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाह पूतपापा। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक। मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्मं प्रपन्ना। गतागता काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागम को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अहि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्चैवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते,
इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि मां। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्मबंधन है। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मां पैश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोह सर्वभूतेश न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मां ही पार्थ व्यापाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्म। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्रीकृष्णार्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।